हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जेएमआई एमबीए हेल्थ केयर में जो क्वांट से क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज हम वो सारे सॉल्व करेंगे और आज की हमारी वीडियो हर उस एस्पायरेंट्स के लिए ज़रूरी है जो 2 जून को जेएमआई एमबीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि उसे आज की वीडियो से उसे ये आइडिया लग जाएगा कि जेएमआई एमबीए इस साल कैसे क्वेश्चंस, क्वांट से क्वेश्चंस या कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस दे रहा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है X can do 1/4 of the work in 10 days, Y can do 40% of the work in 4 days, and Z can do a work in 1/3 of the work in 13 days. Who will complete the work first? So हम पहले X का लिख लेते हैं। X जो है हमारा 1/4 वर्क कंप्लीट कर रहा है कितने डेज में? 10 डेज में। सही है। वो कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा मेरा? कंप्लीट वर्क मींस टोटल वर्क जो है वो टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा मेरा? 40 डेज में। सही है। और अब हम y के लिखते हैं। y जो है 40% ऑफ द वर्क 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है। कितने में? देखो 40% ऑफ वर्क जो है 40% ऑफ टोटल वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 4 डेज में। वो पूरा का मीन्स टोटल 100% वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेगा? आप यहां से अगर इसे निकालेंगे भी 2/40% को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 इंटू टोटल वर्क इज इक्वल टू 4। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 को कैंसिल करेंगे और 5 को यहाँ पर 5 से इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डेज। टोटल वर्क वो कितने डेज में कंप्लीट कर लेगा मेरा? 5 to the 10 डेज में। सही है। y टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है? 10 डेज में। और x कितने डेज में कर रहा है मेरा? 40 डेज में। इसके बाद आते हैं हम z के लिए। z कैन डू ए वर्क इन 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। z जो है मेरा 1/3 वर्क कितने में? 13 डेज में कंप्लीट कर रहा है। वो टोटल वर्क Z जो है हमारा टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेगा फिर हमारा? 13 3 39 डेज में। अब x कितने डेज में? 40 डेज में, y 10 डेज में और z कितना? 39 डेज में। और मुझसे पूछा है हु विल कंप्लीट द वर्क ई फर्स्ट। सबसे पहले कौन काम कंप्लीट कर लेगा अपना? y कंप्लीट कर लेगा। कितने डेज में? 10 डेज में। सही है। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। सही है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए कंज्यूमर प्रेफरेंस सर्वे, एक सर्वे हुआ है, 20% रेस्पोंडेंट ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट ए। एक सर्वे हुआ है जिसमें 20% जो एक प्रोडक्ट ए है उसे कितने 20% लोगों ने प्रेफरेंस दिया है, मींस चूज करा है। और वेयर इज 60% ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी को जो है कितने लोगों ने प्रेफरेंस करा है, मींस कितने लोगों ने उसे प्रीफर करा है? 60% ने। और द रिमेनिंग इंडिविजुअल वर अनडिसाइडेड, जो बचे हुए हैं उनको वे अनडिसाइडेड है, मींस उन्हें ये नहीं पता, उन्होंने ना तो प्रोडक्ट ए को प्रेफरेंस करा ना प्रोडक्ट बी को प्रेफरेंस करा, उन्हें पता नहीं है कौन सा अच्छा है। अनडिसाइडेड कितने हैं मेरे? अनडिसाइडेड। रिमेनिंग अनडिसाइडेड। 20% यहाँ पर ए को चूज कर लिया है, 60% बी को चूज कर लिया है। बचे कितने? 20 + 80, 20 + 60 80, 100 - 20 करेंगे तो कितना बचेगा मेरा? 20% और बचे। अनडिसाइडेड कितने हैं मेरे? 20%। सही है। इसके बाद इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट बी एंड दोज हु ऑप्टेड या हु वर अनडिसाइडेड इज कितना? 720। जिन्होंने प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट जो अनडिसाइडेड है उनका जो डिफरेंस है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरा? 60%, वो 720 है। प्रोडक्ट बी को कितने लोगों ने? 60% माइनस अनडिसाइडेड। तो अनडिसाइडेड कितने हैं मेरे? 20% ऑफ x, या इस पे भी हम ऑफ x लगा लेते हैं, इज इक्वल टू कितने हैं मेरे? 720 पीपल है। सही है। यहाँ पर इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरा? 40% ऑफ x इज इक्वल टू 720।
सही है। अब आप कुछ नहीं, बस यहाँ पर x की वैल्यू निकाल देंगे, मीन्स हमारे टोटल पर्सन कितने हैं। सो हमने यहाँ पर जैसे 20% ऑफ x, 60% ऑफ x क्या है हमारा टोटल पर्सन, सही है। मीन्स टोटल कितने लोगों ने हमारा इस सर्वे में पार्टिसिपेट करा था। अब तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 40% को हम क्या लिख लिया 2/5 इंटू क्या हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 720। सो 2 से मैं जब से 2 से 720 को डिवाइड करते हैं तो हम क्या आएगा हमारा 360, और 360 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा मेरा 360 की मल्टीप्लाई 0 से 0 करेंगे, 5 से 0 ये करेंगे 0, 5 3 जा 5 6 जा 30 का 0 एरी 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 18। सो मेरे टोटल पीपल कितने हैं इस सर्वे में 1800। इसके बाद मुझसे क्या पूछा है, हाउ मेनी इंडिविजुअल हैव बीन इंटरव्यूड फॉर द सर्वे, मींस टोटल पर्सन से कितने टोटल लोगों से पूछा गया। सो कितने लोगों से पूछा गया, एक्स मेरा होता तो कितने से पूछा गया 1800। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गोरी वेंट टू द स्टेशनर and bought an item of worth 25 rupees, सही है, out of which 30 पैसाज we went on sale tax on taxable purchase if the tax rate was 6% of 6%। so देखो ये हमारा पहले उसने खरीदा कितने का, अपना जो एक आइटम खरीदा उसने, आइटम का प्राइस कितना था 25 रुपीज, सही है। इसमें क्या इंक्लूड था 30 पैसा, आज मेरा सेल टैक्स इंक्लूड था। सो सेल टैक्स कितना है मेरा, सेल टैक्स कितना है मेरा 30 पैसा, सही है। अगर मैं इसे रुपए में कन्वर्ट करूँ तो 0.0 लगा दूं, सही है। और ये क्या हो गया मेरा 0.3 रुपीज, सही है। अब इसके बाद ऑन टैक्सेबल परचेज इफ द टैक्स रेट वाज 6%। सो ये जो मेरा 30 पैसा है ये खाली कितना है 6% है मेरे टैक्स रेट के। सो मेरा टैक्स रेट क्या है, मेरा मीन्स मेरा टोटल टैक्स क्या होगा। सो टैक्स क्या होगा मेरा, टैक्स रेट कितना होगा मेरा, क्या होगा मेरा 6% ऑफ एक्स। सो एक्स क्या है मेरा, जो मेरा टैक्स है इस पे टैक्स पे। सो टैक्स 6% ऑफ टैक्स 6% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना 0.30, सही है। अब ये क्या हो जाएगा 6/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.30, सही है। सो 30 के यहाँ से हम इसे अगर कैंसिल आउट करेंगे सो यहाँ पर क्या जाएगा, ये मेरा यहाँ पर ये क्या जाएगा मेरा 0.05, और इसकी जब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे हम तो क्या जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी मेरी 5। सो 5 रुपीज क्या है मेरे टैक्स अमाउंट है, और 30 रुपीज मेरा सेल टैक्स अमाउंट है। ये जो हमारा सेल के ऊपर टैक्स और मिल रहा है हमारा, मीन्स हम कुछ सामान बेच रहे हैं तो उसका जो हमारा टैक्स है वो है, और ये हमारा टैक्स मीन्स जैसे हम कह रहे हैं एक हमारा प्रोडक्ट बनाने का जो टैक्स है वो है। सो हमारा अब हमसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम। सो टैक्स फ्री मीन्स उस आइटम में टैक्स ना लगा हुआ हो। सो देखो 25 रुपीज का था मेरा, सही है, प्लस इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, सही है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, एक जो मेरा टैक्स अमाउंट है, टैक्स अमाउंट कितना है 5 है, प्लस सेल टैक्स कितना है मेरा 0.30, सही है। सो ये क्या जाएगा मेरा टैक्स फ्री आइटम आ जाएगा, मींस टैक्स फ्री आइटम ये क्या होगा मेरा 25 माइनस 5.30। सो ये कितना हो जाएगा 19.70 रुपीज। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्याम हैड 3 नोटबुक्स एक्स वाई जेड। तो श्याम के पास 3 नोटबुक है, कौन कौन सी, एक्स वाई और जेड। एक्स हैड 120 पेजेस, एक्स के अंदर कितने हैं 120 पेजेस है, और वाई हैड 10% मोर। सो y के पास कितने हैं 10% मोर है, तो 10% मोर को हम मोर में क्या लिखते हैं, हम बीच में प्लस लिख के 1/100 इंटू 120, सही है। और z हैड 10% लेस। सो लेस का हम कैसे लिखते हैं 1 माइनस 10/100 इंटू 120, सही है। एंड इफ
सो इसका पहले हम यहाँ पे इनके नंबर निकाल लेते हैं, फिर हमसे पूछा है इफ ही टोर आउट 5%, 10%। सो पहले हम यहाँ पर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमारी y में कितने पेजेस हैं और z में कितने पेजेस हैं। सो जब हम यहाँ पे 100 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 इंटू 120, 10 से 10 10 से 10 30 11 12 11 से कितना होते हैं मेरे 132। सही है। अब यहाँ पर 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90, 90 अपॉन 100 इंटू 120, 10 से 10 से यहाँ का 10 कैंसिल, 90 वो 12 9 से कितना होते हैं 108। सो हमारे y के पास कितने पेजेस हैं, y के पास पेजेस हैं हमारे 132 और z के पास कितने पेजेस है हमारे 108 पेजेस है। सही है। सो z के पास कितने 108 पेजेस है। अब इसके बाद ये कह रहा है इफ he tore out 5%, 10% and 15% respectively। so ये इसने कितने, ये वाले कितने 5% ऑफ 120 and 10% ऑफ 132 and 15% of 108। he tore out what percentage of the total pages he tore out। so पहले हम यहाँ पर पहले इनका वो निकाल लेते हैं कितने टोर आउट हुए, फिर हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, इन सबको ऐड कर देंगे हम जब। सो 5% ऑफ 5% इंटू 100 इंटू क्या होगा 120। सो 10 से 10 रिमूव, 5 टू द 10 10 से 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये कितने पेजेस होंगे, यहाँ पर x में कितने टोर पेजेस होंगे हमारे 6 और 10% ऑफ 32 तो 110 0 इंटू 132। सो 10 से 10 रिमूव और तो यहाँ पर कितने पेजेस होंगे मेरे 13.2 पेजेस होंगे। सही है। यहाँ पर अब हम ले लेते हैं 15% 15 अपॉन 100 इंटू 108। सो यहाँ पे तो कोई 0 से भी रिमूव नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 15 का ये 5 से रिमूव करते हैं, 5 3 जा 5 20 जा। सही है। अब इसे हम 2 से रिमूव करेंगे तो 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 10 जा और 2 5 और 4। सही है। अब 15 थे वो 5 3 जा वो 3 4 जा 12 का 2 81 12 5 वो 3 5 जा 15 15 और 1 16 और अपॉन 10। सो ये यहाँ से हमारा 10 ऊपर जाके नीचे ऊपर क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। सही है। सो z कितने टोर आउट हुए 16.2 और y कितने टोर आउट हुए मेरे 13.2 और x कितना है 6। तो टोटल कितने, इन सब का हम सम कर लेंगे। टोटल टोर आउट कितने हुए हैं मेरे, कितने हुए हैं 6 प्लस 13.2 प्लस 16.2। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4.6 प्लस 3 9 प्लस 6 15 का 5 81 1 2 और 1 3। तो कितना हो गया 35.4। अब टोटल ये सो हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। टोटल पेजेस में से सो हमारे टोटल पेजेस क्या होंगे, टोटल पेजेस इज इक्वल टू क्या होंगे हमारे 120 प्लस 132 प्लस 108। सो 10 और 10 2 और 8 10 का 0 81। सो 3 और 3 6 और 1 1 1 3। सो ये कितना हो गया है हमारा 360। सो हमसे क्या पूछिए, परसेंटेज पूछिए। इसमें कितने टोर आउट हुए टोटल पेजेस में, टोटल पेजेस कितने मेरे 360 इंटू 100। सही है। सो ये क्या निकल गया है हमारा परसेंटेज ऑफ टोटल पेजेस टर्न आउट, टोटल पेजेस टोर आउट। सही है। सो अब यहाँ पर कुछ नहीं, बस इसे हम यहाँ पर देखो भाई यहाँ पे 0 से यहाँ से इसका 0 रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 रिमूव हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारा, इसे हम कहा से हम 3 से हम किसे 2 से, या आप इसे जब इसे पूरे को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब आप कैलकुलेटर से उससे कैलकुलेट करें तो आपके क्या आएगा आंसर 9.83 हमारा इसका परसेंटेज इसका आंसर होगा। सही है। सो ये देखेंगे आप हमारा ऐसा ये 9.83 हमारा कोई सा भी ऑप्शन में नहीं गिवन। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रवि एंड लता ओरिजिनली हेड द मार्बल आर इन द रेशियो 4/9। सो रवि और लता इनके पास शुरुआत में कितने मार्बल है, रवि के पास 4x/9x। सही है। एंड लता
लता गेव सम ऑफ हर मार्बल टू रवि। सो लता ने कुछ मार्बल, तो मैं क्या करूंगा यहां से लता में से y माइनस कर दूंगा और किसमें इसे किसको दिया इसने, रवि को। सो मैं y में रवि में प्लस कर दूंगा। क्या है ये मुझे अभी पता नहीं है। एज ए रिजल्ट द रेशियो ऑफ द मार्बल विद रवि टू डेट विद लता बिकम, क्या बन गया है अब मेरा रेशियो, क्या बन गया है 5/6। सही है। सो यहां पर आप देखो, यहां पर हम x और y का रिलेशन निकाल लेंगे। पहले क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 6 4 जा 24x और प्लस 6y इजिकल टू 5 9 जा 45, वो 45x प्लस माइनस 5y। सही है। सो यहां पर हम माइनस से इधर प्लस में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5 6 और 5 11y और इक्वल टू यहाँ पे 24 इधर माइनस में जाएगा, 41 में से माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 45 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 21x। सही है। सो x अपॉन y कितना बचा है मेरा 11/21। सही है। अगर x की वैल्यू 11 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 21 होगी। सही है। सो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। सो हमारा ओरिजिनली मतलब स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे पहले वो निकाल लेते हैं। सो रवि पे एंड लता पर शुरू में कितने मार्बल्स है 4x अपॉन 9x है। सही है। 4x और 9x है। सो x की मल्टीप्लाई हम 11 से कर देते हैं। सो ये कितने हो गए मेरे, रवि के पास कितने मार्बल थे 44 और लता के पास कितने मार्बल थे मेरे 99। अब इसके बाद इन्होंने कितने मार्बल्स दिए हैं, कितने, अब मुझसे पूछा क्या है देखो क्वेश्चन में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल मार्बल्स टू ओरिजिनल मार्बल्स वाज गिवन बाय लता टू रवि। सो ओरिजिनल मार्बल्स लता के पास कितने हैं 99 और दिए कितने हैं इसने 21। यही मुझसे पूछा है। सही है। सो मुझसे रेशियो का पूछा है 21/99। सही है। सो ये अगर हमारा कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ 3 के टेबल से 3 7 जा और 3 3 जा 33। सही है। सो ये क्या आ गया है 7/33 इसका आंसर आ गया है। सही है। ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 200 कैंडिडेट्स। एक एग्जाम में कितने कैंडिडेट है हमारे 2000 कैंडिडेट है। सही है। आउट ऑफ विच 900 कैंडिडेट्स वर बॉयज। बॉयज कितने हैं इसमें से, बॉयज है मेरे 900 एंड द रेस्ट आर वर गर्ल्स। जो बची कितनी है, गर्ल्स कितनी है मेरी, गर्ल्स कितनी है 2000 में से 900 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे हमारे 1100 गर्ल्स हैं। सही है। इफ 32% ऑफ द बॉयज एंड 38% ऑफ द गर्ल्स पास्ड द एग्जाम। सही है। मींस 32% बॉयज, पास्ड कितने हुए हैं मेरे, पास्ड 32% ऑफ 900। सही है। 32% ऑफ 900 और गर्ल्स कितनी होंगी 38% ऑफ 1100। सही है। देन द टोटल परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट। मुझे क्या बतानी है, फेल्ड कैंडिडेट की परसेंटेज बतानी है। पास 32 हुए हैं, अगर बॉयज 32% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 68% फेल हुए होंगे, 68% ऑफ 900। सही है। या तो आप ये यहाँ पर 32% निकाल कर उसमें से 900 में से माइनस कर दें, या आप डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लें। फेल्ड कितने हुए मेरे 68% ऑफ 900 और यहाँ पर गर्ल्स कितनी फेल हुई है मेरी 62% ऑफ 1100। सही है। अब आप कुछ नहीं, बस इनके यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा 68/100 इंटू 900। 20 से 20 रिमूव करेंगे और यहाँ पर 9 8 जा 8 9 से कितने होते हैं मेरे 72 का 2 87 9 6 जा 50 9 6 जा 50 54 और 9 6 जा 54 और 2 54 नहीं 54 और 7 61। ये कितना हो गया 612 बॉयज जो है मेरे फेल हुए हैं और गर्ल्स कितनी फेल हुई है मेरी 62/100 इंटू 1100। 20 से 20 रिमूव 11 टू सा कितने होते हैं मेरे 22 का 2 82 11 6 66 और 2 68। 68। गर्ल्स कितनी फेल्ड हुई है मेरी 682 और बॉयज कितने फेल हुए हैं 612। टोटल फेल्ड कितने हुए हैं, टोटल फेल्ड
फेल्ड स्टूडेंट कितने हुए हैं 612 प्लस 682, ये कितने हो जाएंगे मेरे 2 और 2 4, 4 और 1 8 और 1 9, 9 और 6 और 6 12। सो 1294 स्टूडेंट मेरे फेल हुए हैं। कितने कैंडिडेट, कितने में से 2000 स्टूडेंट में से। सो 2000 अपॉन 2000 इंटू 100, सही है। सो 20 से 20 रिमूव 1, सो 20 से 20 रिमूव, अगर यहाँ पर मैं 2 से रिमूव करता हूँ, इसे 2 से डिवाइड करते हैं हम इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पर क्या आएगा मेरा 3 6 4 यहाँ पर 7, ये 9 8 हुआ, 8 का 1 7, देखिए कितना आ गया है 64 7 अपॉन 10। सो यहाँ पर हम यहाँ पर इसका एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे तो ये जाएगा हमारा 64.7%। सही है। ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सो 64.7% मेरे स्टूडेंट फेल हुए हैं, यही मुझसे पूछा था। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट, 15% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड ऑन क्लॉथ। आफ्टर दिस एक्सपेंडिचर ही इज लेफ्ट विद 1377 रुपीज। सो दिस सैलरी इज, सो उसकी सैलरी कितनी है ये हमें निकालनी है। सो हम सैलरी क्या है, पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट सैलरी भी एक्स। सो ऑफिसर की जो सैलरी है वो क्या है, वो एक्स है। अब शुरुआत में ही उन्होंने क्या, कितने का डिडक्ट हुआ 10%। जब डिडक्शन लिखते हैं हम तो डिडक्शन क्या होता है हमारा, डिडक्शन में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं 1 - 10 अपॉन 100। फिर दोबारा कितने का में डिडक्ट हुआ, कितने का हुआ 15% का डिडक्शन हुआ, मीन्स 15% उसकी एजुकेशन पे गया। सो 15% में यहाँ पे 1 - 15 अपॉन 100 इनटू, आप फिर इसके बाद लिखते हैं हम 80, वो इसके बाद लिखते हैं हम 10% का पे स्पेंड हुआ हमारा क्लॉथ पे। सो 1 - 10 अपॉन 100 ये सारे के मीन्स इसके बाद ये हमारा कितना, ये हमारा डिडक्ट हुआ, किस में से हुआ डिडक्ट, एक्स सैलरी में से। और इसके बाद बचा कितना मेरा, इसके बाद कितना बचा मेरा 1377। बस कुछ नहीं, अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सही है। सो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमें यहाँ पर क्या आएगा, देखो मेरा 90 अपॉन 100 इंटू 85 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100, ये इंटू एक्स इजिकल टू 1377। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 0.85 इंटू 0.9 इंटू एक्स इजिकल टू 13 इंटू 77, 1377। अब जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.6885 एक्स इज इक्वल टू 1377। अब जब हम x निकालना है हम 1377 को किससे डिवाइड करेंगे, अब हम 0.6885 से। सही है। यहाँ से हम इसे डिवाइड कर लेंगे, जब हम इसे पूरे को यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करके हमारा क्या आंसर आएगा 2000। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2000, इसका आंसर आ जाएगा। सही है। सो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर observe that the angle of elevation on the top of the tree on the opposite bank of a river is 60 डिग्री। सो एक हमारी रिवर है, सही है, एक ही हमारी रिवर है और इसमें रिवर के बाद एक यहाँ पर ट्री खड़ा है, ट्री पे एक पर्सन बैठा है और ये हमारी दोनों साइड उसकी ट्री क्या है, ये हमारी एक नहर क्या कहते थे रिवर की है, जैसे ये हमारी रिवर है, आप ये समझ लीजिए। सही है। यहाँ से जब एक पर्सन दूसरे बैंक से जब वो ऑब्जर्व करता है तो क्या करता है, यहाँ से जब वो एक टॉप ऑफ द ट्री को ऑब्जर्व करता है तो ये जो एंगल बनता है हमारा, एंगल कितना बनता है हमारा 60 डिग्री बनता है। सही है। व्हेन ही वॉक 40 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री, अब वो 40 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री चला, मीन्स 40 मीटर फिर वो इधर को चला। सो ये कितना चला 40 मीटर
यहाँ पर आ गया, सही है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। सो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ये जो था अब हमारा ये कितना हो गया है, अब 30 डिग्री हो गया है, सही है। देन द ब्रेथ ऑफ द रिवर हमें फाइंड करनी है, मीन्स हमें ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर हम इसे x सपोज कर लेते हैं और ये हमारा टी है तो मैं इसे t सपोज कर लेता हूँ, सही है। अब हम पहले लेते हैं, यहाँ पर हम इसे नाम भी दे देते हैं A B C और D, सही है। तो हम पहले ट्राइंगल लिखते हैं A B C, सही है। इसमें देखते हैं हम तो एंग tan थीटा tan 60, यहाँ पर क्या लेंगे हम tan 60 और tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसा आपको पता होगा, ये हमारा पता होगा आपको, पाकिस्तान भूख का प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, सही है। सो ये क्या आता है हमारा tan, ये होता है tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है। tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा t और बेस क्या है हमारा x, और tan 60 क्या होता है √30 वो √3 इज इक्वल टू t अपॉन x, सही है। सो t की वैल्यू क्या आ गई है, t इक्वल टू क्या आ गया है x √3। अब ये तो आ गई हमारी दूसरी। अब हम दूसरा एंगल लेते हैं, कौन सा एंगल ट्राइंगल A B और D, सही है। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लगाते हैं अपना, फिर tan 30 लगाएंगे। सो परपेंडिकुलर क्या है अब हमारा, परपेंडिकुलर तो t ही है, लेकिन अब बेस क्या है हमारा, बेस क्या है यहां से लेकर यहां तक BD, तो BD कितना है x + 40, BD कितना है हमारा x + 40, सही है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम यहाँ पे tan 30 कितना होता है हमारा 1/√3, सही है। अब तो t की वैल्यू क्या होगी हमारी, t तो ये क्या है हमारा t अपॉन x + 40। सो t इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, t इक्वल टू आ जाएगा x + 40, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन √3, सही है, अपॉन √3। अब देखो यहाँ पर ये दोनों t हो गए। सो मुझे t की जरूरत भी नहीं है, मुझे x निकालना है। सो मैं दोनों इक्वेशन में इनमें कॉमन कर लूंगा क्या कि, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे x √3 इज इक्वल हो जाएगा किसके, x + 40 अपॉन √3 के, सही है, सही है। सो अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 के अगर 3 से मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू x + 40। अब x एक इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 40। अब 2 से अगर मैं रिमूव करूंगा x को, वो 2 को अगर 40 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा मेरा 420। सो x की वैल्यू क्या आई है मेरी, x कितना आ गया है 20 मीटर। यही मेरा इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रेडर सेल 10 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड पेंट बी। सो एक हमारा 10 लीटर का मिक्सचर है जिसमें पेंट ए और पेंट बी है, सही है। सो पेंट ए मतलब ए क्या है हमारा, वॉल्यूम है, कुछ मीन्स इसमें क्वांटिटी है। सो वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ पेंट ए को मैं क्या लिख लेता हूँ, VA लिख लेता हूँ, सही है। और वॉल्यूम ऑफ पेंट बी को क्या लिख लेता हूं मैं, VB लिख लेता हूं, सही है। और इन दोनों की जो क्वांटिटी है मींस VA प्लस वॉल्यूम दोनों को मिलाकर कितना बना है मेरा 10 लीटर मिक्सचर है, सही है, मींस 10 है। अब इसके बाद वेयर द अमाउंट ऑफ B इन ए मिक्सचर डज नॉट एक्सीड डेट ऑफ A। सो जो वॉल्यूम ऑफ B है मींस अमाउंट के लिए, वॉल्यूम के लिए आप अमाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मींस क्वांटिटी की बात चल रही है। सो वॉल्यूम ऑफ B जो है मेरा वो ज्यादा नहीं हो सकता किससे, A से। या तो देखो A के बराबर होगा या A से छोटा होगा, वॉल्यूम ऑफ A से, सही है। सो इसके बाद आ रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंट ए पर लीटर इज 8 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंट बी। सो जो कॉस्ट ऑफ पेंट ए की जो कॉस्ट है वो क्या है मेरी 8 ज्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ बी से, सही है। अब इसके बाद इफ
द ट्रेडर सेल द एंटायर मिक्सचर फॉर रुपीज 264। सो मेरा जो सेलिंग प्राइस है इस मिक्सचर को बेचने का वो कितना है 264 है। अब एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। उसने कितना प्रॉफिट कमाया इसमें 10%। देन द हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द पेंट बी इज इन रुपीज पर लीटर। सो देखो यहाँ पर सारी बात किस में चल रही है, मेरी कॉस्ट प्राइस में चल रही है, और ये आ गया है मेरा सेलिंग प्राइस। सो मैं यहाँ पर अपना कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे प्रॉफिट गिवन है। सो प्रॉफिट कितना गिवन है 10%। सो 1 + 10/100 इंटू CP इज इक्वल टू हो जाता है मेरा कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना गिवन है मेरा 264। सो इन्हें जब हम यहाँ से प्लस करेंगे 110/100 इंटू CP इज इक्वल टू 264। अब 10 से 10 रिमूव करेंगे, 11 से अगर हम इसे रिमूव कैंसिल आउट करेंगे हो रहा है ये 11 2 जा 22, 4 बच गया, 11 4 जा 44। सो ये 1 0 यहाँ पर, तो हमारा CP कितना आ गया है इस पूरे मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया है मेरा 240 रुपीज। मेरा इसका कॉस्ट प्राइस आ गया है। सही है। सो मैं यहाँ पर देखो इसे रफ कर देता हूँ। मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गया है, तो मुझे अब सेलिंग प्राइस की जरूरत है भी नहीं। अब मैं इसे ही ऊपर लिख लेता हूँ। सो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस जो आया है मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आया है मेरा 240 आया है। अब इसके बाद सो टोटल कॉस्ट प्राइस बनता कैसे देखो, किसी भी चीज का अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या होगा, देखो जितना अगर मैंने 5 किलो जैसा आप एक क्वांटिटी इनटू प्राइस लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसा आप 5 किलो अगर मुझे देखो एक जैसे वो लानी हो, चीनी लानी हो, आप सपोज करो जैसे आपको शुगर लेनी हो, तो आप 5 kg शुगर है, 5 वेट ये लिख लेंगे, आपकी कितना इसका वॉल्यूम वेट लिख लिया आपने, और इसका प्राइस लिखेंगे। सही है। जैसे आप कितने अगर 40 रुपीज की आ रही है, सो ये कितना हो गया 5 4 जा 200, वो 45 जा 200, तो 200 क्या आया मेरा 5 kg शुगर को मतलब क्या करना है बाय करने में मुझे कितने कॉस्ट प्राइस लगी है 200 रुपीज। अब ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमें क्या गिवन है देखो, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ए इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 240। सही है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मुझे क्या गिवन है 8 + CB। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ ए इंटू 8 + CB, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस बी की निकालनी है। सो मैं ए को कॉस्ट प्राइस ऑफ ए को रिमूव भी कर देता हूँ अपना, वॉल्यूम ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ वो कॉस्ट ऑफ CB इज इक्वल टू 240। अब यहाँ पर अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो वो 8 VA प्लस VA CB प्लस VB CB इज इक्वल टू 240। सही है। अब इसके बाद हम करते हैं, देखो यहाँ पर इन दोनों में से हम क्या निकाल है CB कॉमन ले लेते हैं, 8 VA प्लस 8 VA, इन दोनों में से अगर मैं क्या नाम है CB कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा VA प्लस VB, और जब मैं CB कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर CB इंटू 240। सही है। और VA दोनों का जो वॉल्यूम है वो मुझे गिवन है कितना 10 लीटर है, VA प्लस VB। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 VA प्लस 10 CB इज इक्वल टू 240। अब मुझे निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंट बी का निकालना है। सो मैं यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, तो मेरा क्या है, तो मैं देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 8B में माइनस में ले जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या रहेगा मेरा 10 CB इज इक्वल टू 240 माइनस 8 VA। सही है, 8 VA। अब इसके बाद तो यहाँ पे देखो मुझे खाली कॉस्ट प्राइस चाहिए, 10 को भी मैं इधर डिवाइड में पहुंचा देता हूँ, तो CB इज इक्वल टू, जब मैं 240 को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा मेरा 24 माइनस, जब 8 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा 0.8 VA।
सही है। अब इसके बाद क्या बचता है मेरा, अब मुझे क्या चाहिए, वो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए किसकी, पेंट बी की। सही है, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कब आएगी, जब मेरा वीए जो होगा स्मॉलर होगा, क्योंकि देखो ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये भी मेरा कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है मेरा, वी है, वॉल्यूम ऑफ ए है। सो वॉल्यूम ऑफ ए मेरा जितना छोटा होगा उतना ही बड़ी मेरी वैल्यू आ गई है। सही है, उतनी ही बड़ी मेरी सी बी की वैल्यू आ गई, जितना इसमें से कम माइनस करूंगा मैं। सो वी ए की सबसे छोटी वैल्यू भी कितनी हो सकती है, सही है, वी ए की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी कितनी हो सकती है, मुझसे कहा है कि देखो वी ए प्लस वी भी 10 होता है, और वी ए की सबसे छोटी वैल्यू भी कितनी होगी, वी ए की 5 ही हो सकती है। अगर मैं इन दोनों को वी ए प्लस वी बी को इक्वल रख दूं, क्योंकि मैं वी बी को बड़ा तो रख ही नहीं सकता। अगर मैं वी ए मैंने 6 रख दिया, वी ए मैंने अगर 4 रख दिया, सो वी बी कितना हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा। और ये मैं अमाउंट जो है मेरा वॉल्यूम ऑफ बी का जो अमाउंट है वो मैं ज्यादा नहीं रख सकता, किससे, वॉल्यूम ऑफ ए से। सो ज्यादा तो नहीं रख सकता, लेकिन दोनों का सेम रख दूं मैं, 5a इंटू 5b। सो सबसे छोटी वैल्यू में वॉल्यूम ऑफ ए की कितनी होगी मेरी, 5 होगी। सो मैं यहाँ पे 24 माइनस 0.8 इंटू 5 इज इक्वल टू 24 माइनस 8 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं हम, तो कितना आएगा 40 में से एक पॉइंट है तो 0 हट जाएगा, तो बचेगा कितना 4। सो वॉल्यूम कॉस्ट ऑफ सी बी कितना आएगा मेरा 24 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो 20 रुपीज। सही है। सो वॉल्यूम कॉस्ट ऑफ बी कितना आया है मेरा 20। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल विद रेडियस 13 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन रिप्रेजेंट इन सेंटीमीटर द पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी। सो एक हमारा सर्किल है, सर्किल के अंदर क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल बना हुआ है। सही है, ये हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, और इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। अब आप देखो रेडियस कौन सी होगी, तो आप यहाँ क्या होगा, इसका सेंटर होगा। जैसे आप सपोज करो ये सेंटर होगा। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 13 है, और मैं यहाँ से अगर यहाँ तक इसे मिलाऊं तो जो इसका जो मेरे रेक्टेंगल का डायमीटर है वो क्या होगा, सर्किल का, वो जो सर्किल का डायमीटर है वो मेरा रेक्टेंगल का डायगोनल हो जाएगा। सही है। सो मेरा रेक्टेंगल क्या है मेरा, देखो रेक्टेंगल जैसे ए बी सी डी, तो सी ए क्या है मेरा, एक रेक्टेंगल, वो डायगोनल है, और ये डायमीटर है किसका, सर्किल का। सो मेरा डायगोनल कितना हो गया है ऑफ रेक्टेंगल, कितना है 26 है। अब डायगोनल, अब मैं इसकी लेंथ, अगर मैं यहाँ पर लेंथ L सपोज कर लूँ और ये ब्रेथ B सपोज कर लूँ, ये क्या होता है मेरा रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हर कहीं। सो डायगोनल की हमारे जब इसकी लेंथ क्या होती है हमारी, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा डायगोनल है उसके स्क्वायर, मींस क्या है हमारा 26 का होल स्क्वायर। सही है। सो अब यहाँ पर आप सपोज करो 26 का होल स्क्वायर कितना होता है मेरा, 676 होता है। सही है। 26 का जो डायमीटर होता है मेरा, वो स्क्वायर होता है, वो मेरा स्क्वायर क्या होता है 676 होता है। अब मुझे किसी दो नंबर को जोड़कर 676 लाना है। ऐसे कौन से पेयर होंगे, तो फर्स्ट नंबर देखते हैं हम 25 और 10। सो 25 और 10, सो 10 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100, और 25 का कितना होता है 625। सो ये तो मेरा हो नहीं सकते, इन दोनों को मिलाकर क्या हो रहा है, वो इन दोनों को मिलाकर क्या हो रहा है मेरा 725 हो रहा है। सो ये तो हो नहीं सकते मेरे। इसके बाद मैं चेक करता हूँ 9 और 25 इंटू और 9, सो 25 और 9, सो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो 6 8 और 2 10 और 1 8 और 2 10 का 0 एरी 1, तो ये कितना हो रहा है मेरा 706 भी नहीं चाहिए मुझे। सो मेरा ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद मैं थर्ड ऑप्शन चेक करता हूँ, तो थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा 24 और 12। सो 24 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 24 का स्क्वायर होता है 576,
प्लस 24 का वो 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 144। सो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 10 6 और 4 10 का 0 81 4 7 7 8 8 और 4 12 12 का 2 81 6 6 और 1 7। सो ये कितना आ रहा है मेरा 720। तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होने का। सो मेरा वैसे ऑप्शन कौन सा बचा डी ऑप्शन बचा, यही मेरा वैसे इसका आंसर होगा। और हम इसे सेटिस्फाई भी चेक भी कर लेते हैं। तो 24 और 10 सो 24 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, स्क्वायर कितना होता है मेरा 576 और 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 100। जब इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 676। सो ये क्या हो गया है मेरा एक ये। सो मेरी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी यहाँ पर, लेंथ होगी मेरी 24 और ब्रेथ होगी मेरी 10। सही है। और इन दोनों का डायगोनल बन के क्या बन जाएगा मेरा, क्या होगा मेरा 26। सो मेरा जो पेयर होगा कि लेंथ और ब्रेथ का रेक्टेंगल का वो क्या होगा 24 और 10 होगा। सही है, ये आ गया समझ में। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ऑन सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस एंड ए बुक एट 15% गेन, वसीम गेन ₹7 का। सो उसे 5 रुपीज का क्या हुआ लॉस हुआ, 5% का उसे लॉस हुआ। सो पहले हम क्या लेते हैं देखो पेन, लेट पेन बी एक्स, लेट पेन बी एक्स एंड बुक बी वाई। सही है। अब यहां पर शुरू में देखेंगे हम तो पेन पे उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ 5% का। सो मैं माइनस के 5% ऑफ एक्स लिख लूंगा। सही है। और एंड ए बुक पर कितना 15% का उसे प्रॉफिट हुआ। सो 15% गेन हुआ। सो गेन में क्या लगेगा हम प्लस लगा देंगे, प्लस कितना 15% ऑफ किस में हुआ है बुक में हुआ। तो बुक क्या है मेरी वाई है, इक्वल टू सो यहाँ पे 5% का लॉस होने के बाद यहाँ पे 15% का प्रॉफिट होने के बाद उसने टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ उसे 7 रुपीज का। सही है। ये हमारे किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल होगा। सही है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन पढ़ते हैं। इफ ही सेल द पेन एट 5% गेन एंड ए बुक एट 10% गेन। सो अगले केस में उसे दोनों जगह प्रॉफिट हुआ। सो 5% उसे 5% ऑफ एक्स मतलब 5% उसे किसमें पेन में प्रॉफिट हुआ एंड 10% उसे काय में बुक में प्रॉफिट हुआ। सो उसे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, ही गेन 8 रुपीज। कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ उसे 13 रुपीज का। सही है। सो कुछ नहीं बस अब इसके बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा केट का पीवाईक्यू है। इसमें देखो एक केट का पीवाईक्यू भी आया हुआ क्वेश्चन। अगर आप इसे और मेथड से करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन बस यहाँ से देखो आप यहाँ पे इसे हम ये प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स से एक्स ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों प्लस का है मेरे। सो ये हमने क्या करा है ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो 15 और 10 कितना होते हैं मेरे 25% ऑफ वाई इक्वल टू कितना है मेरा 13 और 7 20। सही है। सो मेरा 25% ऑफ वाई कितना है मेरा 20 है। सो 25 1/25 कितना होता है मेरा 1/4 इंटू वाई इक्वल टू 20। सही है। सो y इक्वल टू कितना हो गया मेरा 80। सो मेरी एक बुक की कॉस्ट कितनी है मेरी 80 रुपीज है। मुझसे पूछा क्या है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक बी। सो मुझसे बुक की ही कॉस्ट प्राइस पूछी थी। सो बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी आई है मेरी 80। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वाज 46। लेटर ऑन इट was found that an observation 38 was wrongly taken as 33. Find the correct value of the mean. So पहले हमारे पास कितना मीन। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मेरा मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन हमारा जैसे मीन को क्या कहते हैं हम एवरेज भी कह देते हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है। सो मीन कितना गिवन है मुझे। सो द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वाज 46। सो मीन कितना है मेरा 46 और तो यहां पर क्या है मेरा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने है मेरा 40।
सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे मेरे 40 के मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ। सो मेरा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ये हो जाएंगे, इसका दोनों की मल्टीप्लाई करके, सही है। इन सारे सम का इनके मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा 0 4 6 जा कितने होते हैं मेरे 4 6 24 का 4 एरी 2 4 4 जा 16 16 और 2 18, सही है। सो ये मेरे 40 ऑब्जर्वेशन है और इन सबको मैं सम करता हूं तो मेरा सम क्या आ जाएगा 1840 आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करने के बाद। अब इसके बाद ये हमसे कह रहे हैं लेटर ऑन इट वाज फाउंडेड, इसके बाद ये हमने यहां पर कर लिया। अब इसके बाद हमने पाया कि डेट एन ऑब्जर्वेशन 38 वाज रॉन्गली टेकन एज 33। सो मुझे लेना क्या था 38 लेना था, लेकिन मैंने गलती से 33 ले लिया। सो मुझे लेना क्या था, मैंने लिया क्या है 33। सो मैं माइनस, देखो इसमें से यहां पर मैं ये कितना है मेरा ऑब्जर्वेशन 1840 है, सही है। और इसमें मैंने रॉन्गली क्या टेकन करा है, मैंने रॉन्गली क्या लिया है मैंने 33। सो मैं 33 को माइनस कर दूंगा और मुझे सही क्या लेना था, लेना क्या था 38, तो 38 को प्लस कर देंगे हम, सही है। ये मेरा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, सही है। तो मेरा देखो यहां पर जो हुआ है, मैंने इस ए की ऑब्जर्वेशन को इन्हें 33 माइनस करना था, मुझे 38 लेना था। सो अब यहां पर इनमें से प्लस करेंगे तो ये क्या जाएगा मेरा 1840, इनमें से इसे माइनस करेंगे तो प्लस के 5 इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सही है। सो ये कितना हो गया मेरा 1845, ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है फाइंड द करेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन। सो मुझे मीन नहीं, आप करेक्ट, सो मेरे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेक्टेड ऑब्जर्वेशन अब आ गया है। अब तो ऑब्जर्वेशन कितने थे 40 है मेरे, सही है। सो अब मैं आराम से मीन निकाल लूंगा, तो करेक्टेड मीन क्या होगा मेरा। सो देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में लिख लेता हूं 1845 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं मेरे 40 ही है, सही है। सो इसे हम यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड करते हैं, तो किससे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 4 4 जा 16 4 4 जा 16 और क्या करी जाएगा 2, यहाँ पे क्या करी जाएगा 2 करी जाएगा, तो 4 6 जा 24.24, फिर इसके बाद 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 के बाद तो हमारा बचेगा 1 1 बचा। सो 4 1 जा 4 और फिर यहाँ पर क्या जाएगा पॉइंट 25, सही है 0.25 आ जाएगा। अब इसे आप जब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, अब यहाँ पे नीचे 10 था मेरा, सो ये वैल्यू का ये मेरी 46.1.25 अपॉन 10। सो मैं 10 हटाऊंगा, एक पॉइंट मेरा ऊपर पहुंच जाएगा, सही है। सो मैं यहाँ पे 10 की जगह पर ऊपर पॉइंट ले लेता हूँ, तो मेरा ओरिजिनल मीन, मेरा करेक्टेड मीन क्या है मेरा 46.125, ये मेरा करेक्टेड मीन है। ये कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सही है। सो यहाँ पर हम जब ज्यादातर वैल्यू पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो इसका लेकिन करेक्टेड आंसर पूरा जाएगा 3 वैल्यू तक आएगा, लेकिन ज्यादातर जो हमारा कंप्यूटराइज जो पेपर वो लिखते हैं वो ज्यादातर पॉइंट के बाद हमारी 2 ही वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 30 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 17.5 एंड डेट ऑफ लास्ट 6 नंबर इज 42.5, देन व्हाट इज द 6th नंबर। सो मेरे पास एवरेज कितने का है 7 नंबर का है। सो एवरेज ऑफ, सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एवरेज कितना है मेरा सम ऑफ 11 नंबर अपॉन नंबर कितने हमारे नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लीजिए आप, ये नंबर्स के लीजिए। सो एवरेज कितना है मेरा 30 और कितने नंबर का सम है मेरा, सो मेरा सम कितना हो जाएगा यहाँ पर सम ऑफ 11 नंबर। सो यहाँ पर क्या आएगा 11। सो इनका वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 11 की इधर साइड। सो मेरा टोटल सम आ जाएगा, सारे टोटल सम आ जाएगा किसका, सम ऑफ 11 नंबर्स का। सो यहाँ पर टोटल सम आ जाएगा, ये कितना होगा मेरा 330, ये क्या आ गया है मेरा सम ऑफ 11 नंबर्स, मतलब सारे 11 नंबर्स को अगर आप सम कर दें तो उसका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा 330 आ जाएगा। अब इसके बाद इफ द फर्स्ट 6 नंबर, सो देखो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। सो मेरे पास इनके अंदर कुछ ये नंबर है या नहीं पता मुझे कौन कौन से नंबर है, ये 6 नंबर है। अब मुझसे एवरेज कहा गया है फर्स्ट 6 नंबर का। सो फर्स्ट 6 नंबर ये होंगे मेरे, सही है। अब इनका एवरेज कितना है मेरा 17.5, सही है। सो और क्या पूछा है, एंड डेट ऑफ लास्ट 6 का नंबर, लास्ट 6 नंबर का सम कितना हो जाएगा मेरा, कितना है मेरा 42.5, सही है। अब यहां पर मुझे क्या निकालना, सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर निकाल देता हूं मैं। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर क्या होंगे, ये तो मेरा एवरेज है, इसे 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सम ऑफ 6 नंबर निकल जाएगा मेरा, सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर। सो सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, फर्स्ट 6 नंबर क्या होगा मेरा 17.5 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा मेरा 6 5 30 का 0 एरी 3, 6 7 42, 42 और 3 45 का 5 एरी 4, 6 1 6, 6 और 4 10, सही है। सो ये कितना आ गया मेरा 105 आ गया है। अब इसके बाद द सम ऑफ लास्ट 6 नंबर, लास्ट 6 नंबर क्या आएंगे वो मेरे, देखो यहाँ पर मेरे शुरुआत में 1 से लेकर 6 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। सो अब मेरा 6 नंबर लास्ट है 1 2 3 4 5 6। सो मेरा 6 कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर देखो लास्ट 6 नंबर में इसका सम निकालता हूँ लास्ट 6 में, तो क्या आएगा मेरा 42.5 इंटू 6। सो 6 5 30 का 0 एरी 3, 6 2 12 और 3 15 का 5 एरी 1 और 6 4 24 और 1 25। सो मेरा जो एवरेज है देखो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर और सम ऑफ लास्ट 6 नंबर क्या क्या आ गया है मेरा 110 और 255। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं सम कर लेता हूँ, सो इन दोनों को अगर मैं दोनों का सम करता हूँ, सो मेरा सम ऑफ 11 नंबर आ जाएंगे। सो 6 10 5 5 0 एरी 1 6 और 3, सही है। अब ये क्या है मेरा 360। अब ये 360 आया है और मेरा सम ऑफ 11 नंबर जो आया था वो आया था 330। सो ये यहाँ पर जो मेरा इंक्रीज हुआ है ये क्यों हुआ है, क्योंकि मेरा एक नंबर जो 6 है वो 2 बार काउंट हुआ है, सही है। जब मैंने यहाँ से इसे शुरुआत में ऑब्जर्वेशन ले रहा था तो भी 6 काउंट हो रहा था मेरा, और जब मैं यहाँ से इसे ले रहा था तो भी मेरा 6 काउंट हो रहा था। सो मैं एक बार इसे रिमूव कर दूंगा तो मेरा 6 नंबर क्या जाएगा, 6th नंबर क्या आ जाएगा मेरा, अगर जब मैं इसमें से जो मेरा ये इन दोनों का प्लस करके 360 में से जब मैं 11 ऑब्जर्वेशन माइनस कर दूंगा 330, सो ये क्या जाएगा मेरा 6th नंबर आ जाएगा। ये क्या होगा मेरा 30, इसका 6th नंबर होगा, सही है। ये जो मेरा 11th नंबर है इसमें जो 6th नंबर होगा मेरा 30 होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए क्रिकेट मैच 6 प्लेयर हैड एन एवरेज x। सो 6 प्लेयर का जो एवरेज है, एवरेज ऑफ देयर रन, वो क्या है मेरा x है। सो एवरेज ऑफ 6 प्लेयर बी क्या है मेरा, क्या दे रखा है मुझे, x दे रखा है, सही है। द एवरेज इंक्रीज बाय 10 रन इफ द 7th प्लेयर मेक ए स्कोर ऑफ 112 रन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्लेयर। सो ये तो मेरा एवरेज है 6 प्लेयर का, क्या है मेरा एवरेज, वो x है। अब सो मेरा क्या होता है, सम ऑफ 6 प्लेयर रन एवरेज का फॉर्मूला लगा लेंगे अपॉन 6 इंटू एक्स। सो यहाँ पर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ उधर, सही है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सम ऑफ 6 प्लेयर रन आ जाएंगे, तो 6x, सही है। ये मीन्स 6 प्लेयर ने कितने रन मारे, 6x रन मारे। अब इसके बाद इफ the average increase by 10 run if the 7th player make a score of 112। so 7th player देखो अब ये यहाँ पर ये कितने प्लेयर का सम है, ये कितने प्लेयर ने बनाया, ये बनाया 6 प्लेयर ने। अब अगर मैं इसमें 7th प्लेयर ऐड कर दूं, 7th प्लेयर कितने 112 रन बनाए 7th प्लेयर ने। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ 7 प्लेयर रन। 7 प्लेयर रन क्या होंगे मेरे, 6x प्लस 112, सही है। मैं यहाँ से रफ करके यहाँ पर ही लिख देता हूँ, सम ऑफ 7 प्लेयर
रन कितने होंगे मेरे 6x प्लस 12 112। अब सो मुझे एवरेज ऑफ 7 प्लेयर क्या होंगे मेरे, सम ऑफ 7 प्लेयर रन अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर। सही है। सो एवरेज ऑफ 7 प्लेयर रन क्या होगा मेरे, 7 इंक्रीज, कितने इंक्रीज हुआ है 10 इंक्रीज हो जाएंगे जो मेरा 6 से थे। सो यहाँ पर कितने एवरेज था मेरा x था, अब इससे कितना इंक्रीज हो गया है 10 इंक्रीज हो गया है। सो मेरा 7 प्लेयर का इंक्रीज कितना हो जाएगा x प्लस 10। सही है, इक्वल टू सम ऑफ 7 प्लेयर कितना आ गया है मेरा 6x प्लस 40 प्लस 112 अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं मेरे 7। सही है, ये सम जो है 7 प्लेयर का है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा इसका आंसर होगा। तो 7x प्लस 70 इक्वल टू 6x प्लस 112। सो यहाँ पर ये इधर से इधर आएगा, 6x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7x में तो माइनस करके तो क्या बचेगा x, और 112 में से जब 70 माइनस करेंगे तो हम क्या बचेगा हमारा 42। सो हमारा एवरेज कितना है 6 प्लेयर का, 6 प्लेयर का एवरेज आया हमारा 42। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एलसीएम ऑफ 22, 54 एंड 108, 135 एंड 198, मुझे हमें एलसीएम निकालना है। सो हम एलसीएम के लिए अपना बेसिक मेथड जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही लगा लेते हैं। कैसे, हम जितने भी नंबर्स हम सारे लिख लेते हैं 22, 54, 108, 135, 198। सही है। सो इसे हम पहले 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 11, 27, 54, वो ये हमारा 2 से कैंसिल आउट ही नहीं होने का, 135 इंटू ये किससे कैंसिल आउट होगा हमारा 9 इंटू 9। सही है। अब यहाँ पर 2 से कोई कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ तो एक बार और हम 2 ले लेंगे, 11, 27, यहाँ पर ये 54 को हम इससे 54 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 27, 135 और ये हमारा 99। सही है। अब इसे हम कहा देखो ये कोई सा भी नंबर अब 2 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सो हम अपना नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा 3। सो 3 से अगर हम 11, अब ये 3 से कैंसिल आउट 27 पे 9, ये 9, यहाँ पर ये कितने पे हो रहा है मेरा 4, 5, 45 पे हो रहा है 3 से कैंसिल आउट, ये कितने पे हो रहा है मेरा 33। सही है। अब इसके बाद फिर हम 3 ले लेते हैं अपना, तो 3 लेंगे 11, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 11। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट हम अपना 15 ले लेंगे, तो वो सॉरी 3 ले लेंगे, तो बचेगा क्या 11, 1, 1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 11। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा होना चाहिए, नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पर तो 1, 1 आ गया है, ये तो हमारा पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद हम लेते हैं 5। सो ये हमारा 11, 1, 1, 1 और यहाँ पर 11। सो इसके बाद हम क्या ले लेते हैं लास्ट नंबर अपना 11। तो देखो सारे के सारे नंबर हमारे अब 1, 1, 1, 1 हो गए हैं। तो एलसीएम क्या होगा अब हमारा एलसीएम ऑफ जो नंबर है हमारा ऑफ नंबर्स क्या होंगे हमारे, इन सारे नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। सही है। सो 4, 27 इंटू 5 इंटू 11। अब 4, 27 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या आता है 27 5 से कितने होते हैं हमारे 135 इंटू 11। अब 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 135 से करते हैं तो क्या आएगा हमारा 4, 20 का 2 82, 4 3 12, 12 और 2 4, 81, 4 1 4 और 5 इंटू 11। अब 11 से क्या आएगा हमारा 0, 4 1 4, वो 11 4 44 का 4, 84, 11 5 50, 11 5 55, 55 और 4 59। सो हमारा एलसीएम कितना आया है इन सारे नंबर्स का 5940। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए मैन सेल हिज चेयर एट रुपीज 720, ही हैड लॉस 25%। सो यहाँ पर देखो इसे हमने सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है कितना है हमारा 720 और यहाँ पर इसे क्या हुआ है लॉस हुआ है। सो मेरा लॉस में हम क्या लिखते हैं, जब हमें कॉस्ट प्राइस में लॉस में हम क्या लिखते हैं 1 माइनस कितने परसेंट लॉस हुआ है 25/100 इंटू CP इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा CP
एसपी का हो जाता है सेलिंग प्राइस के, और सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें 720। सो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, सही है। सो यहाँ से हम इसकी जब यहाँ पे 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75/100 इंटू CP इज इक्वल टू 720। अब यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो 25 से 3 पर और ये 4 पर, ये 3 से कैंसिल आउट होता है, ये कितने पर 3 से 400 वो 240 पर। सो CP क्या होगा मेरा 240 इंटू 4। सो CP क्या होगा टोटल 240 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करते हैं हम तो 960 रुपीज़, सही है। ये क्या आ गया है हमारा CP आ गया है। इफ he had to earn the profit 25% he has sell to at। so अब ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इससे ज्यादा वो 25% इसमें अर्न करना चाहता है। सो अर्न करने के लिए मतलब प्रॉफिट करना चाहता है, प्रॉफिट करने के लिए क्या आएगा हमारा प्लस आता है, तो 1 प्लस कितने परसेंट प्रॉफिट करना चाहता है 25/100 इंटू किस पे से CP कितना है मेरा, CP कितना है 960। ये क्या हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, सही है। सो ये क्या हो गया 125/100 इंटू 960 इज इक्वल टू SP, सही है। सो ये यहाँ से इस पे कैंसिल आउट करते हैं 25 से तो 5 पे कैंसिल होगा, ये हमारा 4 पे होगा। और जब हम 4 से 96 को कैंसिल 960 को कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आता है हमारा 400 वो 240 आएगा, सही है। सो 240 आएगा 200। सो मेरा SP कितना होगा अगर 240 इंटू 5। सो 244 24 5 से कितने होते हैं मेरे 120। सो 120 और 10 ये। सो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 1200 हो जाएगा। अगर मुझे 15% प्रॉफिट कमाना है इस प्रोडक्ट पे जिसकी कॉस्ट प्राइस 960 आ रही है, सो मुझे कितने पे बेचना पड़ेगा उसे 1200 रुपीज पे। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अर्जुन वाज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच द एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन कम टू बी 90। सो मेरा जो एवरेज है, एवरेज कितना है 90 है, कितने ऑब्जर्वेशन का 11 ऑब्जर्वेशन का, सही है। सो एवरेज मेरा कितना है, एवरेज 90 है और कितने ऑब्जर्वेशन है मेरे 11। तो सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 90, सही है। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं मेरे 11 है, सही है 11 है। तो सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन क्या बचेगा मेरा, क्या होगा 90 इंटू 11, सही है। ये यहाँ पर ये मैंने डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दी तो कितने हो जाएंगे मेरे 11 ऑब्जर्वेशन का सम कितना होगा सबका 990 रुपीज, 990 while the average of first 5 observation। so देखिए आप जैसे मैं 11 ऑब्जर्वेशन लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब while the average of first 5 observation was 87। सो शुरू का जो 5 ऑब्जर्वेशन है इनका जो सम है, इनका जो एवरेज है, एवरेज कितना है 87, सही है। और तो सम कितना होगा, सम कितना होता है जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसकी मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो इन 5 ऑब्जर्वेशन का सम क्या है मेरा, ये क्या है मेरा सम है 5 ऑब्जर्वेशन का। अब उसके एंड उसके बाद क्या कहा, एंड डेट ऑफ द लास्ट 5, जो लास्ट के 5 ऑब्जर्वेशन है वाज उनका कितना है 84 है। सो 1 2 3 4 5। सो ये जो लास्ट के 5 ऑब्जर्वेशन है इनका जो एवरेज है, एवरेज कितना है 84। तो सम कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई में 5 से करा देता हूँ, सही है। अब ये मेरा सम हो गया। देन पूछा गया मुझसे व्हाट इज द मेजर ऑफ द 11 ऑब्जर्वेशन, मुझे सॉरी 6 ऑब्जर्वेशन, मुझे 6 ऑब्जर्वेशन निकालना है। सो देखो मेरा सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन का सम मुझे पता है और 5 ऑब्जर्वेशन का सम पता है, लास्ट के 5 का बचा है, 6 का नहीं बचा। सो इन दोनों को मैं प्लस करके इसमें से अगर माइनस कर दूंगा तो मेरा 6 ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा, सही है। सो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 5 7 35 का 5 83 5 और 4 43, सही है। और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 20 का 2 82 वो कितना हो जाएगा मेरा 420। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लेता हूँ, सो प्लस करके क्या आएगा 5 5 और 8,
सो इन दोनों को प्लस करके ऑब्जर्वेशन को शुरू के 5 और लास्ट के 5 ऑब्जर्वेशन को प्लस करके मेरा कितना आ रहा है 855 और तो मेरा 6 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 6 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मैं 990 में से 885 माइनस कर दूंगा। सो मेरा 6 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 990 में से मैं 855 माइनस कर देंगे हम। सो 5 में तो 5 0 में तो 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया, 3 बचा और 9 में से 8 गया, 1 बचा। सो मेरा 6th ऑब्जर्वेशन कितना है मेरा 135। ये कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज एज ऑफ एन अडल्ट क्लास इज 40 ईयर्स। सो एवरेज कितना है मेरा, एवरेज ऑफ अडल्ट क्लास कितना है 40। अब तो यहाँ पर क्या है हमारा, मुझे x पता नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता नहीं है कितने स्टूडेंट है। सो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कर लेंगे हम, सपोज कर लेंगे x। सही है। सो सम ऑफ x स्टूडेंट तो सारे स्टूडेंट की जितने भी x स्टूडेंट है उनका एज कितनी होगी, सबका सम कितना होगा मेरा 440 इंटू एक्स 48। सही है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कहता 12 न्यू स्टूडेंट विद एन एवरेज एज ऑफ 32 ईयर्स। सो सम मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, सम ऑफ 12 स्टूडेंट एज, जो मेरा 12 स्टूडेंट आए हैं उनका सम कितना है, उनकी एवरेज कितनी थी मेरी 32 था, 32। सो मुझे सम निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे 12 है। सही है। सो ये कितना हो जाएगा 12 टू 24 का 4 एरी 2 12 3 36 और 2 38। सो ये कितना हो जाएगा मेरा 384। अब इसके बाद ये जो 12 स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हैं किस में मेरे 40x में, तो अब मैं क्या लिखता हूँ, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट आफ्टर ज्वाइन 12 स्टूडेंट। सही है। सो इनके सम कितना होएगा मेरा 40x, पहले तो जितने थे पहले वालों का, प्लस 384। अब इसके बाद ये कहता है देन देयर बाय डिक्रीजिंग द एवरेज बाय 4 ईयर्स। सो जो एवरेज कितना था मेरा 40 था, वो जब मैंने 12 स्टूडेंट को ज्वाइन कर दिया है जिनकी एवरेज एज 32 थी, सो जो मेरा एवरेज अब डिक्रीज हो गया है कितना 4 ईयर्स डिक्रीज हो गया है, तो कितना हो गया एवरेज अब मेरा 36 हो गया है। सो देखो सम ऑफ स्टूडेंट कितना आया है मेरा टोटल स्टूडेंट का 40x प्लस 384 अपॉन x प्लस x स्टूडेंट और प्लस 12 स्टूडेंट। कितना है मेरा टोटल, कितना है इनका एवरेज कितना है, एवरेज मेरा 40 था, 40 में से 4 डिक्रीज हो गया तो कितना बचा मेरा 36। बस ये आपने अगर इक्वेशन बनाई तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो 36x प्लस 12 के 36 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या आता है हमारा 12 के 36 से 12 6 72 का 2 एरी 7 12 3 36 और 7 43 इक्वल टू 40x प्लस 384। सही है। अब ये यहाँ से हम इधर ले आएंगे x वाली, तो 40x में से 36x माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 4x और 32 वो 432 में से अगर मैं 384 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ पर 12 में से 4 गया मेरा 8 और यहाँ पर क्या बचा फिर मेरा 2 यहाँ पर 2 में 12 में से 8 गया मेरा 4। सो ये कितना बच गया मेरा 48। अब 48 इक्वल टू 4x, तो x से मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करता हूँ तो ये कितना बचेगा मेरा x कितना 4 12 48। सो x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी 12। सो मेरे शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे यही तो पूछा था मुझसे। देन द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वाज, सो ओरिजिनल स्टूडेंट कितने थे मेरे, ये शुरुआत में भी मेरे पास कितने स्टूडेंट थे 12 ही स्टूडेंट थे। सही है। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन ए कमिटी इज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर
when two men of age 35 years and 45 years are substituted by two women, the average age of that two women is so पहले हमारा क्या है, 8% की एक हमारी कमिटी है, उसका एवरेज एज हमने x मानते हैं, लेट एवरेज भी x है, 8% कमिटी की, सो सम ऑफ 8% कमिटी एज कितनी होगी मेरी, 8x होगी, सही है। अब इन्होंने कहा है इसके बाद, इफ then when two men 35 years and 45 years are substituted by two women, so अब हमारी देखो इसमें क्या आएगी, सम ऑफ न्यू एज, सो न्यू के लिए कमिटी एज के लीजिए यहाँ पर, कमिटी एज, सो क्या होगी देखो 8x में से जब मेरे एक कौन चला जाए, एक तो 31 मेन गया है मेरा 35 ईयर का, और एक गया है कितना मेरा 45 ईयर का, और आई कौन है, इन्हें दोनों मेंस को सब्स्टिट्यूट किसने करा है, टू वुमेन ने, सो टू वुमेन मेरी प्लस हो गई है, सही है। ये क्या है मेरा, एक ये अब ये नई कमेटी बन, मतलब नहीं, इसमें ये दो मेन मेरे गए हैं और इनकी जगह पे दो वुमेन मेरी आ गई हैं, सो मेरा सम हो गया है सम ऑफ कमिटी सम ऑफ मेंबर इन ए कमिटी, सो 8x माइनस 80 प्लस W1 प्लस W2, सही है। अब इसमें जो है हमारा एवरेज जो है इंक्रीज हो गया है, कितना 2 ईयर्स है, सो पहले एवरेज कितना था, x था, सही है, सो एवरेज जो है मेरा x प्लस 2 हो गया है, और सम क्या हो गया है मेरा 8x माइनस 80 प्लस W1 W2 अपॉन कितने परसेंट है, देखो 8% है, 2% गए, 2% आ गए, तो 8 ही बचे, मींस मेरे परसेंट 8% है, उसमें से 2% कोई चले गए और 2 आ गए, तो मेंबर तो मेरे 10 ही बचे ना, 8 ही बचे ना, सो मेंबर कितने मेरे 8 है, सही है। सो बस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, सो ये 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 8x माइनस 80 प्लस W1 W2, सो ये 8x से देखो 8x पूरा का पूरा कैंसिल, यहाँ पर क्या जाएगा, ये 80 माइनस, ये क्या है 80 क्या है मेरा माइनस का है, तो मैं इधर से इधर आके प्लस का हो जाएगा, 80 में 16 प्लस करेंगे तो हम कितना हो जाएगा मेरा 96 इक्वल टू W1 प्लस W2। अब ये क्या आ गया है, सम ऑफ टू जो सम ऑफ एज आ गई है दो वुमेन्स की, सही है। अब इसके बाद क्या पूछा है मुझसे, द एवरेज एज ऑफ दीज टू वुमेन इज, जब देखो सम आ गया है 96, तो एवरेज क्या होगा इसका, एवरेज क्या होगा, एवरेज कितने परसेंट है, 2 वुमेन है, तो 96 अपॉन 2, सो ये कितना हो जाएगा मेरा 48, सो मेरा एवरेज कितना है मेरा 48, इसका आंसर हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सही है। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड कितना डिस्प्ले कैन बी अरेंज, सो डिस्प्ले कौन कितने वर्ड है हमारे, DISPLAY, देखो कोई सा भी रिपीट नहीं हो रहा है, और ये हमारा परम्यूटेशन है, क्वेश्चन है, और सारे वर्ड हमें इसमें कहा है, ये नहीं पूछा कि क्या वर्ड उसका सही बनेगा या नहीं बनेगा, मींस इस लेटर को हम कितनी जगह हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सो देखो कितनी इसे हम कितने 7 लेटर है, तो हमारा इसका सीधा सा आंसर होता है क्या, 7 फैक्टोरियल। हम इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल, मींस अगर आप सपोज करें 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पर देखो यहाँ पर डी भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, ए बी एल भी और वाई भी। इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि रिपीटेशन भी अलाउड, मींस रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, ये मुझसे कहीं पर नहीं लिखा। सो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, सो यहाँ पर आ जाता फिर मेरा 6, सो देखो डी यहाँ पर आ गया है, सो आगे क्या आएगा मेरा यहाँ पर, अगर यहाँ पर डी आ गया है, सो मेरा ISPLAY, सही है। अब यहाँ पर अगर आई आ गया है, इसमें सपोज करो आई आ गया है, तो आगे क्या बचेगा मेरा 6, फिर वो PSPLAY, सो मीन्स क्या चलता है हमारा, अगर हमें किसी लेटर्स को अरेंज करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा परम्यूटेशन में 6, उतना ही जितने नंबर हो उतना फैक्टोरियल। अगर कोई सा नंबर अगर दोबारा 2 बार रिपीट हुआ है तो उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कोई नंबर अगर 3 बार रिपीट हुआ है तो उसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। सो हमारा 7 फैक्टोरियल होता कितना है, 7 फैक्टोरियल होता कितना है, देखो
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 24 5 जा 120, 126 जा 720, सो 727 जा, सो 7 2 0, 7 2 जा 14 का 4, एरी 1, 7 4 7 7 जा कितने होते हैं मेरे, 7 7 जा 49 49 और 150। सो मेरा ये डेटा कितनी जगह अरेंज, कितनी बार, मतलब कितने पेज से अरेंज हो सकता है मेरा, 5040। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम वुड फेच 482 मोर इफ द इंटरेस्ट पे was payable half yearly then it was payable by annually। मीन्स देखो, अगर मैंने हाफ ईयरली पे करा और एनुअली पे करा तो उसमें मुझे अगर हाफ ईयरली पे करूंगा, सो मुझे कितना हाफ ईयरली पे करूंगा तो कितना ज्यादा देना पड़ेगा, 482 रुपीज मुझे ज्यादा देना पड़ेगा एनुअली के मुताबिक। सो मैं देखो यहाँ पर वो लिख लेता हूँ। सो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का क्या होता है मेरा, P1 प्लस R/2 अपॉन 100 इंटू 2n, 2n के लिए या 2t के लिए, माइनस क्या है मेरा, ये क्या है, ये n वाली, माइनस 1 प्लस R अपॉन 100 R प्लस 100 इंटू 2। सही है। ये जो है मेरा इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है मुझे, 482 गिवन है। सही है, ये हमें इक्वेशन बनानी थी। अब इसके बाद हम सारी वैल्यू रख लेंगे। सो सम हमें गिवन नहीं है, सो पी में दोनों में से कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस आर कितना है मेरा 20, तो 20/2 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 100 इंटू, सो टी कितना है मेरा, टी कितना है, यार कितना है 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस पी मैंने कॉमन ले लिया है, 1 प्लस आर कितना है मेरा 20 अपॉन 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 482। ये मेरा यहाँ पर ही हो जाएगा। सही है। सो पी मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर पी कॉमन ही है मेरा। अब यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 11, इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो एलसीएम लेकर तो 110 अपॉन 100 इनकी पावर 4 माइनस 120 की अपॉन 100 की का होल स्क्वायर इक्वल टू 482। सही है। सो P इक्वल टू P, अब यहाँ पर देखो 10 से 10 रिमूव करेंगे, यहाँ पर 10 से 10 रिमूव करेंगे, 11 की पावर 4 कितनी होती है मेरी, 11 की पावर 4 होती है 14641। सही है, 641 अपॉन 10 की पावर अगर 4 कर लेते तो हम क्या होगा, 10 का आगे 40 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 144 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 482। सही है। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का पूरे का। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम 10,000 एलसीएम हो जाएगा हमारा 14641 माइनस, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब एलसीएम यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 2 0 और बढ़ जाएंगे तो 14400। सही है, इक्वल टू पी इक्वल टू क्या आ गया मेरा 482। सही है। सो अब मैं देखो इधर यहाँ पे कैलकुलेट इसमें से इसे माइनस करते हैं तो हम क्या बचेगा 142 बच गया मेरा 142 पी अपॉन 10,000 इक्वल टू 482। सो 141 में से मैं अगर 482 को डिवाइड करूंगा तो कितने से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरा पूरा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो P कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10,000। सो ये कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना आएगा मेरा 20,000। सो यही मेरा, इसका मुझसे क्या पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल कितना है मेरा 20,000। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस मींस आज हमने 21 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस है मींस एमबीए हेल्थ केयर में 42 क्वेश्चंस क्वांट्स के आए हैं। सो आज हमने 22 कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस वो हम कल की अपनी वीडियो में कल को अपलोड कर देंगे। सो आज के आगे इस क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेरी आई है, कुछ समझ में नहीं आया है, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम पे लिंक है, टेलीग्राम का ग्रुप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर हमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।